हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज आइट। आज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए एक राइडल जिसमें फाइंड करना है आपको एक काउंटर कॉइन। तो सबसे पहले हमारे पास हैं 27 कॉइन्स और दिक्कत यहाँ पे है कि इनमें से एक कॉइन ऐसा है जिसका वेट बाकी सारे कॉइनों से कम है। तो इनमें एक ऐसा कॉइन है जिसका वेट बाकी सारे कॉइन से कम है और ये सारे कॉइन्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। तो हमें वो कॉइन फाइंड करना है जिसका वेट बाकी सारे कॉइन से कम है और इसके लिए हमारे पास है एक 2 पेन वाला वेइंग स्केल जिसे हम तराजू भी कहते हैं। और हमें ये काउंटर कॉइन फाइंड करना है सिर्फ 3 टाइम्स इस 2 पेन वाले स्केल को यूज़ करके। तो क्या आप वो काउंटर कॉइन फाइंड कर सकते हैं सिर्फ 3 बार इस तराजू का यूज़ करके? तो ये रही हमारी पूरी स्टेटमेंट। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द काउंटर कॉइन। तो चलिए अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास ये टोटल 27 कॉइन्स है और इन्हें हम डिवाइड कर देंगे 3 पाइल्स में और ईच पाइल कंसिस्ट करेगा 9 कॉइन्स। तो हमारे पास हैं 9 कॉइन्स के 3 पाइल्स और ये रहा हमारा तराजू। तो सबसे पहले हम इनमें से 2 पाइल्स एक एक पलड़े पे रख देंगे और इसका रिज़ल्ट हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ये कि जो वेट है पहले पाइल का वो इक्वल होगा दूसरे पाइल के वेट के। और यहाँ पे मैंने ये सिंबल यूज़ किया है वेट ऑफ गिवन कॉइन्स के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे रिजल्ट की तरफ। दूसरा हिस्सा ये हो सकता है कि इन दोनों पाइल्स में से एक पाइल का वेट थोड़ा कम हो। तो पहले केस से हमें पता चलेगा कि ये दोनों हिस्से इक्वल हैं, यानी इन 18 में कॉइन्स में से एक भी कॉइन काउंटर कॉइन नहीं है। यानी ये जो हमारा तीसरा कॉइन है ये एक पाइल है जिसके अंदर काउंटर कॉइन है। तो ये हमारा काउंटर पाइल हो जाएगा, ये हमारा काउंटर पाइल। इसी तरह दूसरे केस में हमें ये पता लग जाएगा कि ये वाला जो पाइल है वो वेट में कम है, यानी इसी पाइल में हमारा काउंटर कॉइन है जिसका वेट बाकी सारे कॉइन से कम है। तो दोनों ही केसेस में हमें एक 9 कॉइन्स का पाइल मिल जाएगा जिसे हम काउंटर पाइल कह सकते हैं, जिसके अंदर हमारा काउंटर कॉइन है। तो अब हमारे पास है एक 9 कॉइन्स का पाइल। ये रहा हमारा 9 कॉइन्स का एक पाइल। इसे फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं 3 इक्वल एंड आइडेंटिकल पाइल्स में। तो ये रहे हमारे 3 पाइल्स ईच ऑफ 3 कॉइन्स। चलिए अब हम उनकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट पाइल, ये हमारा सेकंड पाइल और ये हमारा थर्ड पाइल और ये रहा हमारा तराजू। तो सबसे पहले हम 2 पाइल्स को इसके 2 पलड़ों पे रख देंगे। तो इसके भी 2 केसेस बनेंगे। पहला ये कि जो वेट है हमारे फर्स्ट पाइल का वो इक्वल होगा हमारे दूसरे पाइल के वेट के। और दूसरा ये हो सकता है कि दोनों में से एक पाइल का वेट दूसरे पाइल के वेट से थोड़ा कम हो। तो पहले केस से हमें ये पता लग जाएगा कि ये दोनों पाइल्स इक्वल हैं, यानी इनमें से तो हमारा काउंटर कॉइन नहीं है, यानी ये 6 कॉइन्स काउंटर कॉइन में नहीं है। तो हमारा ये जो थर्ड पाइल है जो हमने अलग से रखा था वो एक काउंटर पाइल है जिसके अंदर हमारा काउंटर कॉइन है। और दूसरे केस से हमें ये पता लग जाएगा कि इस वाले पाइल का वेट जो है वो कम है दूसरे पाइल से, यानी ये हमारा काउंटर पाइल है और इसमें हमारा काउंटर कॉइन होगा। तो दोनों ही केसेस में हमें एक पाइल मिल जाएगा जो काउंटर पाइल होगा। तो अब हमारे पास है एक काउंटर पाइल जिसमें 3 कॉइन्स हैं और इस काउंटर पाइल को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 पाइल्स में और हर एक पाइल कंसिस्ट करेगा 1 कॉइन। तो ये रहे हमारे 3 पाइल्स, ये रहे हमारे 3 पाइल्स ऑफ 1 कॉइन ईच। तो अब हम इनमें से 2 कॉइन्स दोनों पलड़ों पे रख देंगे और ये रहे हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉइन्स।
तो इसमें भी पहले की तरह दो पार्ट होंगे। पहला ये हो सकता है कि जो वेट है पहले कॉइन का वो इक्वल हो दूसरे कॉइन के वेट के, या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि इनमें से एक कॉइन का वेट दूसरे कॉइन से थोड़ा कम हो। तो पहले पार्ट से हमें ये मिल जाएगा कि ये दोनों ही ओरिजिनल कॉइन्स हैं, तो ये हमारा तीसरा वाला काउंटर कॉइन हो जाएगा। या फिर दूसरे केस में हमें ये मिल जाएगा कि पहला या फिर दूसरा जो भी वेट में कम हो वो काउंटर कॉइन है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में बताया गया था कि जो काउंटर कॉइन है वो वेट में बाकी सबसे